लव व्यवस्था का पुस्तक 17वां अध्याय। ए अध्याय में 16 वचन लिखल गल बाटे। ए 16 वचन में लिखल गल संदेश जौन बाटे उ ई हवे के पहला 9 वचन तक पहला भाग बा। ए भाग में मिलाप वाला तंबू के भाग में ओकरे पास में न आए के, चाहे छावनी या छावनी के बाहर कोई भी मेम बलि अगर देबा त उ परमेश्वर के नाही देवल के समान बा। वो व्यक्ति से और वो जनता से दूर करे के बा। दैट इज़ द पनिशमेंट। उ परमेश्वर के नाही देवले बान, उ बलि उ शैतान के बलि देले बान। ए प्रकार से ऐसन कहल गल बाटे। 10 से लेके 12वां वचन के बीच में लहू कौने निमित्त में देवल गल बाटे एकर विवरण लहू के खाए के नाही बाटे कहल गल बाटे। 13 वचन से लेके 16 वचन तक कोई भी मनुष्य अहेर मतलब शिकार करके एक जानवर के पकड़े तो ओकर लहू जौन उंडेलल गल बाटे वो लहू के धूल से ढापे के बाटे। ओकर विवरण यहाँ पर देवल गल बाटे। और लूथ मतलब शव के फाड़त समय कोई भी व्यक्ति अगर शरीर के अगर फालत बाटे, अगर उ लाश के फाड़त बा जानवर को हो या कोई प्रकार का, तो उ व्यक्ति अपने कपड़ा के धोए के बाटे उनके, और धोए के नहाए के शुद्ध होए के बाटे। ई अध्याय प्रमुख रूप में 3 भाग के बारे में बतावल गल बाटे। पवित्रता बदे और आराधना बदे कानून एमिन हमके देखे के मिलला। 17वां अध्याय पहला वचन से लेके 9वां वचन तक हम पढ़ के आपके विवरण देवे। फिर यहोवा मूसा से कहना। लय व्यवस्था में और निर्गमन के पुस्तक में ये शब्द के बहुत बार हम लोग पढ़े बैजा। फिर यहोवा मूसा से कहना, मूसा से कहना। कई बार मूसा के परमेश्वर अलग अलग प्रकार का संदेश के दे के बात करे बयान। सो स्पेसिफिक मैसेजेस परमेश्वर बात करत बयान, परमेश्वर बताए बयान, परमेश्वर सिखावत बयान, परमेश्वर चेतावनी देत बयान, परमेश्वर यहाँ पर विवरण देत बयान। ई बात हम लोगन के जाने के चाहिए। का कहत बयान? हारून और उनके पुत्र से और सब इस्राएली से कह के यहोवा ई आज्ञा दिले बयान। ई परमेश्वर के द्वारा आज्ञा देवल गली बात बाटे। आपके ध्यान देवे के बाटे परमेश्वर अपने आज्ञा के स्पष्टीकरण करत बयान। ई यहोवा के द्वारा आज्ञा देवल गल बात के रूप में बतावे के बाटे। इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ द गॉड एवरी वन मस्ट हैव टू फॉलो। द होल कॉन्ग्रीगेशन सारा समाज एके जाने के चाहिए। केवल सेवक ही नहीं, लोगन के भी जाने के चाहिए कि ई एक आज्ञा हवे। बाइबल का ग्रंथ प्रचार करक सेवक ही नहीं केवल, बल्कि लोगन के भी समझे के चाहिए। का समझे के बाटे कि ई समझे के बाटे कि ई परमेश्वर का आज्ञा हवे, उनकर बात, उनकर वचन। तीसरा वचन हम पढ़ब। इस्राएल के घराना में से कोई भी मनुष्य हो जवन बैल भेड़ का बच्चा आ बकरी के, चाहे वो छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा का निवास के सामने यहोवा के चढ़ावे के निमित्त न ले जाएं, तो वो मनुष्य के लहू बहावे का दोष लगी। एक्सपेल्ड, बाहर हटावे बा ओके। वो लहू बहावल गल व्यक्ति के रूप में पहचानल जाइ हैं। लहू बहावे के बारे में
बलि देवे के विषय में अंतर का बाटे? लहू बहावे में और बलि देवे में अंतर का बा? मिलाप वाला तंबू के द्वार के सामने एक मनुष्य, चाहे भेड़ हो, चाहे भेड़ का बच्चा हो, बैल हो या बकरा हो, मिलाप वाला तंबू के द्वार के सामने लियाए के ओके याजक के देवे के बाटे। याजक के दिहे त ऊ पाप के क्षमा के निमित्त, नहीं त आराधना के निमित्त वध करे वाला कह के एकर अर्थ आवला। परमेश्वर के सम्मुख ओके परमेश्वर के विधि के अनुसार परमेश्वर के सम्मुख वध करल जात बान। यही बदे ऊ अंगीकार ई करल जात बयान। ऐसे न होई के मंदिर के द्वार पर न लियाई के। एकर मतलब मंदिर के द्वार पर परमेश्वर के द्वार के सीधा सामने, ठीक सामने संदूक रहला। अति पवित्र स्थान में, जवन परम पवित्र स्थान में संदूक रहला, ओकरे ठीक सामने पवित्र स्थान, ओकरे सामने आंगन, ओकरे सामने आउटर कोर्ट में रहे वाला, बाहर रहे वाला द्वार। यही बदे स्ट्रेटली मिलाप वाला तंबू में सीधा द्वार के सामने हम लोगन के ऊ संदूक और ओकरे ऊपर प्रायश्चित का ढकना, परमेश्वर का सिंहासन दिखाई देला। वहाँ सिंहासन दिखाई नहीं देला, लेकिन वहाँ पर सिंहासन रहला। ऊ जौन संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकना के ऊपर ओके ठीक सामने लेके आवे के बाटे। यही बदे एकर मतलब दे आर ब्रिंगिंग बिफोर द लॉर्ड। ऊ परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर का बात न होई के और एक विधि में और एक स्थान में अगर लहू मुंडेलल जाई त ऊ लहू बहावल गयल के समान आवला। गॉड डजन एक्सेप्ट इट। परमेश्वर ओके अंगीकार न करिया। ऊ एक हत्या के रूप में ही निर्धारित हुई। जानवर ही अगर बान तब पर भी वो अपराध हुई, वो दोषी ठहरावल जाए। कौनो लहू हो परमेश्वर अंगीकार न करिया। लहू बहावे का काम मिलाप वाला तंबू के द्वार के सामने न होई के और कहीं भी होला त परमेश्वर के द्वारा वो अंगीकार नहीं होला। परमेश्वर ओके अंगीकार नहीं करना। यही बदे ओकरे बारे में कहत बयान के विवरण देत बानी यहाँ के 5वां वचन में। ए विधि का ई कारण हवे के इस्राएली आपन बलिदान जेके खुले मैदान में वध करन, ऊ उनके मिलाप वाला तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा बदे ले जाए के उन्हीं बदे मेल बलि करके बलिदान करल करें। बलि देवे वाला जानवर के बाहर वध नहीं करे के बाटे। बलि देवे वाला जानवर हमेशा मिलाप वाला तंबू के द्वार के सामने ही दिखाई देवे के बाटे। बाद में ओकर वध करल जाई। ऐसन न होई के कोनो और एक विधि के अनुसार विधि नहीं करे के बाटे। अगर करिहे त जे वध करला ऊ परमेश्वर के योजना से, परमेश्वर के सम्मुख में से ओके और जनता के सम्मुख में से ओके हटावे के पड़ी। 6वां वचन, और याजक लहू के मिलाप वाला तंबू के द्वार पर यहोवा के वेदी के ऊपर छिड़कें और चर्बी के उनके सुखदायक सुगंध बदे जलावे। ये हवई विधि। दिस इज द सिस्टम गॉड अरेंज। ऊ जौन बकरा के पूजक होए के बेविचारी करन, ऊ फिर अपने बलि पशु के उनके बदे बलिदान न करे। तोहरे पीढ़ी बदे ई सदा क विधि रहे। शैतान के वध करे के समान। एकर मतलब ई हवे के पूर्व में मिस्र देश में जब ये लोग रहत रहन, वहाँ पर मिस्र देश के वासी के देख के वहाँ के मूर्ति पूजा का ज्ञान और जौन व्यवहार बा कौने प्रकार से होला, वो सारा चीज़ ई लोगन के मालूम बा इनके दिमाग में।
ई सब चीज़ शैतान के देवल गल बलिदान कहल जाला। परमेश्वर के आराधना के निमित्त परमेश्वर के पाप के क्षमा के देवे वाला बलिदान अलग बाटे। परमेश्वर के न होई के परमेश्वर कह के जेकर नाम रखल गल बा ओकरे बदे बलि देवे का जौन कार्यक्रम बाटे उ अलग बाटे। ओके शैतान के देवल गल बलि कही के परमेश्वर निर्धारित करे बयान। पहला कुरिन्थियों का पत्री 10वां अध्याय 20 और 21 वचन के हम आपके सामने पढ़त बाई। नाही वरन अन्य जाति जे बलिदान करत बा उ परमेश्वर बदे नहीं परंतु दुष्ट आत्मा बदे बलिदान करत हम। और हम नहीं चाहत बाई के तू दुष्ट आत्मा के सहभागी हुआ। तू प्रभु के कटोरा और दुष्ट आत्मा के कटोरा दोनों में से नहीं पी सकल। तू प्रभु के मेज और दुष्ट आत्मा के मेज दोनों का साझी नहीं हो सकल। अन्य लोग जे देला बलिदान उ परमेश्वर के ध्यान जे नहीं करला। परमेश्वर के द्वारा देवल गल बलि परमेश्वर का होई। अन्य लोगन के देवे वाला बलि दुष्ट आत्मा का और शैतान के होई। उ दुष्ट आत्मा का सहभागी होई हमार इच्छा नहीं बा। कुरिन्थियों के विश्वासी के पौलुस ये प्रकार से कहत बयान। एक ही कटोरा में का पिए के बाटे उ केवल प्रभु का कटोरा हवे। उ केवल प्रभु का कटोरा है। अन्य लोगन के कटोरा में आपके सहभागी नहीं होए के बा। यही बदे हर एक व्यक्ति परमेश्वर के अर्पण करत समय अपने आप के चेक करे के बाटे कौने प्रकार से उ अर्पण देत बयान। ओके चेक करे के बाटे और उ लोगन से ई बात करे के बा। उ लोगन से कह के इस्राएल के घराने में से ई उनके बीच रहे वाला परदेसी में से कोई मनुष्य काहे न होए जे होम बलि या मेल बलि चढ़ावे और उनके मिलाप वाला तंबू के द्वार पर यहोवा बदे चढ़ावे बदे न लियावें। उ मनुष्य अपने लोगन में से नष्ट करल जाए। ओके स्पेल करे के बाटे। स्पेल मतलब ओके बहिष्कार करे के बाटे। ध्यान द मिलाप वाला तंबू के द्वार पर जौन शब्द बाटे बार बार ये बदे इस्तेमाल होत बा यहाँ बाटे के यूहन्ना रची सुसमाचार 14वां अध्याय ओकर 6वां वचन में कहत बान के हम ही मार्ग हई। हम ही मार्ग सत्य और जीवन हई। ये प्रकार से कहे बयान। यही बदे प्रभु मार्ग सत्य और जीवन यूहन्ना रची सुसमाचार 10वां अध्याय में कहत बान के भेड़ का द्वार हम हई। आई एम द डोर। यही बदे यीशु मसीह के ई दर्शावत बाटे ई बात। यीशु मसीह के बलि के छोड़ के और कोई भी बलि वो अंगीकार न करिया। यही बदे द्वार के सम्मुख मिलाप वाला तंबू के द्वार के सम्मुख में लियावे बदे कहे बानी कर मतलब यीशु मसीह के ई बात के दर्शावत बा। क्रूस के दर्शावत बा। द्वार के सम्मुख बलि वेदी रहला। ई द्वार के सम्मुख के जौन रखल गल जानवर बा वध कैले के बाद ओकर लहू वेदी के नीचे गिरावल जाला। काहे बदे के यीशु मसीह के क्रूस के याद दिलावला। उनके ही परमेश्वर केवल अंगीकार करिए और कोई भी कोई के लहू के परमेश्वर अंगीकार न करिए। वो अपवित्र बा परमेश्वर के दृष्टि में। वो दुष्ट आत्मा का विधि बा। वो परमेश्वर का विधि नहीं बा। ए प्रकार से ऐसन कहत बयान। ओकरे बाद 10वां 11वां 12वां वचन में लहू का गुप्त बात बतावत बा और इस्राएली के कुटुंबी के फिर इस्राएली के घराने के लोगन में से या तो उनके बीच में रहे वाला परदेसी में से कोई मनुष्य काहे न हो जे कोई प्रकार का लहू खावा। हम वो लहू खाए वाला के विमुख होई के उनके लोगन के बीच में से नष्ट कर डालब। लहू के खाए के नहीं बा। स्वदेशी हो या परदेसी हो
ई आज के दिन में परदेसी इसराइल में रहे वाला लहू के खाए के नहीं बा। काहे के ऊ प्राण हवा। लहू के परमेश्वर काहे सृष्टि करे बान जानवर में या तो मनुष्य में, जानवर में या तो मनुष्य में लहू के ए बदे सृष्टि करे बान के ऊ प्राचित बदे होला। ये बदे सृजन करल गल बा। काहे बदे शरीर का प्राण लहू में रहला और ओके हम तहके वेदी के चढ़ावे बदे दिले बाए कि तहरे प्राण के बदे प्राश्चित करल जाए। काहे प्राण के कारण लहू से ही प्राश्चित होला। लहू प्राश्चित होला। एटोनमेंट पाप के ढाकला। जानवर का लहू पाप के ढापला। ई हम लोगन के जाने के चाहिए। यही बदे लहू में प्राण रहला। मनुष्य के में प्राण के बदले जंतु में प्राण देवे के द्वारा पुराना नियम में पाप पूरा ढापल गल बाटे। मिटावल गल नाही बल्कि ढापल गल बाटे जानवर के लहू से। यीशु मसीह के लहू के द्वारा पाप मिटावल गल बाटे। 12वीं वचन, ये कारण हम इसराइली से कहत बाई के तोहरे में से कोई प्राणी लहू न खाए और जौन परदेसी तोहरे बीच में रहें उहो लहू कभी भी न खाए। इट इज़ द कमांडमेंट ऑफ द गॉड। ओकरे बाद 13वां वचन से लेके 16वां वचन तक लिखल गल वचन के भाग में ई हवे के लहू प्राण का एक लहू जहाँ रहला वो प्राण का एक आधार हवे। लहू जहाँ उडेलल गल बाटे ओके धूल से भरे के बा, ढापे के बा। इसराइली में हो या आप लोगन में हो या परदेसी में हो, इसराइली में से या उनके बीच में से रहे वाला परदेसी में से कोई मनुष्य काहे न हो अहेर करके खाए का योग्य पशु या पक्षी का पकड़ें, वो उनके लहू के उंडेल के धूल से ढाप दें। लहू खाए का योग्य का जानवर तो कोई भी खाए बदे लहू उंडेल बान तो ओके धूल से ढाके के बा कहत बा। ओपनली ओके छोड़े के नहीं बा। वो लोग देखल गल ओके डिस्प्ले नहीं करे के बा, ओके दिखावे के नहीं बाटे। वो परमेश्वर वो छिपाए रहना शरीर के अंदर कोई न देखे और बाहर भी न दिखाई दे। ए प्रकार से धूल से ढापे के बाटे ऐसन कहत बा। 14वां वचन, काहे बदे शरीर का प्राण जौन बाटे ओकर लहू ही हवा जे उनके प्राण के साथ एक हवा। यही बदे हम इसराइली से कहत बाई के कोनो प्रकार का प्राणी के लहू के तू न खइह। काहे बदे के सब प्राणी का प्राण उनका लहू हवा। जे कोई ओके खाई वो नष्ट करल जाई। लोगन से नष्ट करब, लेकिन यहाँ पर कहतवान कि यहाँ आवत लोगन के हम मार देब, वो व्यक्ति मौत के सजा के योग्य होई। 15वां वचन, और चाहे वो देसी हो चाहे परदेसी, जो कोई लोथ आत फाड़ल गल पशु का मांस खाएं, वो अपने वस्त्र के धोई के जल से स्नान करें और सांझ तक अशुद्ध रहें, तब वो शुद्ध हुई हैं। लेकिन अगर उनके न धोवें और न स्नान करें तो वो अपने अधर्म का भार स्वयं उठावे के पड़ी। वस्त्र के धोवे के बाटे और शरीर के साफ करे के बाटे। जब वो बद भयल गल व्यक्ति के समान अगर कोई भी जानवर के विषय में कोई भी प्रकार का अगर जानवर हो, वो लोथ हो या तो फाड़ल हो, ओके जे फाड़े बाटे या तो ओके काटे वाला हो, अपने शरीर के और अपने वस्त्र के धोए के बात है। ऑलरेडी मरल गयल विषय में कोई भी चीज़ अगर फाड़ल गल हो, मरल गयल बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होला, ओके बद कैले के बाद ओके फाड़त समय ओकरे मांस बदे वो व्यक्ति वो विषय के वजह से ओके स्नान करे के बाटे, अपने कपड़ा के धोए के बाटे
आज भी लोग एके इस्तेमाल करन। जे लोग मांस का व्यापार करला उ लोग यही बदे उ लोग अगर स्नान न करिहें त कपड़ा न धोइहें त उ दोष क सजा उ पइहें। यहाँ तक हम लोग 17वां अध्याय के ख़त्म करे भाई। धन्यवाद।